ये आरटीआई रिप्लाई जो आप देख रहे हैं ये प्राप्त हुआ है हमारे ग्रुप के एक सदस्य अजय कुमार पाल जी को। तो सबसे पहले उनका धन्यवाद जो उन्होंने हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो अभी मुद्दे की बात करते हैं। तो सीबीआईसी जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो इनका रिप्लाई हमें मिल गया है। तो इन्होंने एसएससी जीएचटी तो कह नहीं सकते, सीएचटी 2024 रिक्रूटमेंट के लिए कितनी वैकेंसीज भेजी है और कौन कौन से स्टेट्स में अभी इनके पास टोटल कितनी वैकेंसीज है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो ये कहते हैं कि एसएससी सीएचटी 2024 के लिए इन्होंने कितनी वैकेंसी भेजी है। ये कह रहे हैं हमने 9 वैकेंसीज जो हैं वो भेज दी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए। आगे वर्टिकल रिजर्वेशन अगर हम देखें तो यूआर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। एससी के लिए 6 वैकेंसी हैं और एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 1 है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं, टोटल 9 है। तो यहाँ पे यूआर और ईडब्ल्यूएस का सफाया कर दिया। ये पहली बार मैं कोई ऐसा रिप्लाई देख रहा हूँ किसी आरटीआई का किसी डिपार्टमेंट के द्वारा जहाँ पे 9-10 वैकेंसी दी गई हैं और यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ओबीसी के लिए भी नाम मात्र है, केवल 1 वैकेंसी। तो एससी कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे इनमें पीडब्ल्यूडी के लिए 2 वैकेंसी रिजर्व है। तो आप अगर फ्रेश के मतलब ठीक ठाक कैंडिडेट हैं भगवान की दया से तो आप 7 वैकेंसी मानकर चलें। आगे चलते हैं। तो इन्होंने पूछा है डिटेल्स ऑफ अबव वैकेंसी स्टेट वाइज एंड सिटी वाइज। तो इन्होंने वो चीज़ बताई नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने बाकी चीज़ें बता दी हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये जो रिप्लाई आ जाता है। अहमदाबाद में 3 वैकेंसी है, इसके बाद बेंगलोर में 1 है, चेन्नई में 1 है और दिल्ली में कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद आता है फिर मुंबई कस्टम जोन में 2 वैकेंसी है और मुंबई 3 कस्टम्स में 1 है। त्रिची में 2 हैं, वाइजैग में 2 हैं और तिरुवनंतपुरम में कोची कस्टम हाउस में 1 वैकेंसी है। पुणे में 1 है। टोटल 14 वैकेंसी यहाँ पर इनकी हैं कस्टम जोन्स में। इसके बाद आगे सीजीएसटी जोन की बात करें तो यहाँ पे बेंगलोर जोन में 3 वैकेंसी, उसके बाद चेन्नई में 3 है, गुवाहाटी में 2 हैं और मुंबई में भी 2 वैकेंसी हैं। पुणे में 2 आती हैं, तिरुवनंतपुरम में 1 है, वडोदरा में 1 है। टोटल यहाँ पे 14 हो जाती हैं। डायरेक्टरेट्स की बात करें तो भाई डायरेक्टरेट्स में इनकी दिल्ली हेडक्वार्टर में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डीजीजीआई दिल्ली हेडक्वार्टर्स में 2 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, डीआरआई में नहीं है। और डीजी लॉजिस्टिक्स में 1 है। तो दिल्ली में केवल 2 वैकेंसी यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसके बाद डीएलए न्यू दिल्ली में 2 है, डीजी सिस्टम्स एंड डीएम न्यू दिल्ली में 1 वैकेंसी है। तो टोटल की बात करें सीआरसीएल में 1 वैकेंसी है, मुंबई में भी 1 है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे सब टोटल 10 हो जाता है इनका और टोटल आती है आपकी ग्रैंड टोटल 38 वैकेंसीज। तो 38 में कौन सी वो 9 वैकेंसीज हैं इसका पता लगाना मुश्किल है। दिल्ली में पोस्टिंग आपकी होगी या नहीं होगी वो भी मुश्किल है। तो बाकी चीज़ें बाद में पता चलेंगी, लेकिन जब आप ऑप्शन फॉर्म भरेंगे तो शायद थोड़ा बहुत ये काम आ सकेगी आपकी वीडियो। तो तभी देखते हैं कितना क्या कुछ इनका फ़र्क रहता है। आगे और भी डिपार्टमेंट्स में आरटीआई पेंडिंग है, जैसे ही आते हैं उन पर भी वीडियो बनाई जाएगी।